हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज आप लोग पढ़ेंगे जीके क्वेश्चन, वो भी आईएएस, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, पुलिस, रेलवे, बैंकिंग, सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, ग्रुप डी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लूसेंट पर आधारित महत्वपूर्ण 10,000 प्रश्नोत्तर। ये है पार्ट 15। अगर आपने अभी तक इसके पहले सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल जीके ST पॉइंट पर जाकर सभी पार्ट देख सकते हैं। और मैं इसमें रिवीजन भी कराऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन याद हो जाएं। और ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं इसमें रिवीजन भी कराऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन याद हो जाएं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको जीके से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी अब तक सबसे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? वो है लोथल। क्वेश्चन नंबर 1402, किसे सितार और तबले का जनक कहा माना जाता है? वो है अमीर खुसरो को। क्वेश्चन नंबर 1403, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वो है पमीर या तिब्बत का पठार। क्वेश्चन नंबर 1404, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वो है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 1405, वनस्पत घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? वो है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 1406, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? वो है मिहिर सेन। क्वेश्चन नंबर 1407, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? वो है 746 वाट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 1408, पानी की बूंदों के गोल होने के क्या कारण है? वो है पृष्ठीय तनाव। क्वेश्चन नंबर 1409, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? वो है नायलॉन का। क्वेश्चन नंबर 1410, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? वो है 17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 1411, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? वो है निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 1412, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? वो है बैंगनी का। क्वेश्चन नंबर 1413, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वो है अवतल का। क्वेश्चन नंबर 1414, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? वे प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 1415, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? वो लाल, हरा और नीला को। क्वेश्चन नंबर 1416, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वो है हीलियम। क्वेश्चन नंबर 1417, टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? वो है टिन और शीशा का। क्वेश्चन नंबर 1418, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? वो है आँख से। क्वेश्चन नंबर 1419, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या हुआ है? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। क्वेश्चन नंबर 1420, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? वह है चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 1421, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? वो है पारा या मरकरी का। क्वेश्चन नंबर 1422, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? वो है लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 1423, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? वो है नाभिकीय संलयन पर। क्वेश्चन नंबर 1424, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? वो है विटामिन B3। क्वेश्चन नंबर 1425, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? वो है विटामिन D की। क्वेश्चन नंबर 1426, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? वो है 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 1427, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? वो है 37 सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 1428, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? वो है डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 1429, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? वो है सिलिकॉन की। क्वेश्चन नंबर 1430, पार्सेक किसकी इकाई है? वो है खगोलीय दूरी की। क्वेश्चन नंबर 1431, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? वो है 4 सेल्सियस डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर 1432, प्रसरित तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? वो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। क्वेश्चन नंबर 1433, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है होमो सेपियंस।
क्वेश्चन नंबर 1434 ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो है दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 1435 भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? वो है पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 1436 भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? वो है पुष्कर राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 1437 पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? वो है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 1438 राज्यसभा का प्रतिदिन सभापति कौन होता है? वो है उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 1439 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? वो है मैडम मैरी क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 1440 सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है काठमांडू, नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 1441 प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? वो है मेजर सोमनाथ शर्मा। क्वेश्चन नंबर 1442 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो है सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 1443 सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? वो है कपिल देव। क्वेश्चन नंबर 1440 राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? वो है 12। क्वेश्चन नंबर 1445 नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? वो है 1901 में। क्वेश्चन नंबर 1446 बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? वो है टका। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि भारत की मुद्रा का क्या नाम है? वो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 1447 रामायण किसने लिखी है? वो है महर्षि वाल्मीकि ने। क्वेश्चन नंबर 1448 भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? वो है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 1449 पायरिया रोग शरीर के किस अंग से प्रभावित करता है? वो है दांत और मसूड़े को। क्वेश्चन नंबर 1450 नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? वो है गोदावरी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 1451 राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? वह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 1452 जापान की मुद्रा कौन सी है? वो है येन। क्वेश्चन नंबर 1453 इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? वो है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 1454 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? वह बछेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 1455 डेविस कप संबंध किस खेल से है? वो है टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 1456 माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? वो संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 1457 सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? वो है 65 वर्ष के तक। क्वेश्चन नंबर 1458 संसद का उच्च सदन कौन सा है? वो है राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 1459 पंचतंत्र के लेखक कौन है? वो है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र कहानी के लेखक कौन है? वो है विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 1460 सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? वो है पंचशील समझौता। क्वेश्चन नंबर 1461 सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? वो है स्पेन ने। क्वेश्चन नंबर 1462 राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? वो है पूना के पास खड़गवासला में। क्वेश्चन नंबर 1463 डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? वो है जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 1464 एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? वो है 72 बार। क्वेश्चन नंबर 1465 भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? वो है 1872 में। क्वेश्चन नंबर 1466 डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? वो है टेनिस में। क्वेश्चन नंबर 1467 भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? वो है जनरल के एम करियप्पा। क्वेश्चन नंबर 1468 लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? वो है मणिपुर का। क्वेश्चन नंबर 1469 भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? वो है केरल में। क्वेश्चन नंबर 1470 कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? वो है हुगली नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 1471 पौधों में जीवन होता है या किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? वो है जगदीश चंद्र बसु ने। क्वेश्चन नंबर 1472 महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? वो है अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 1473
मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? वो है 23 जोड़े या 46। क्वेश्चन नंबर 1474, चंद्रग्रहण कब लगता है? वो है पूर्णिमा को। क्वेश्चन नंबर 1475, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? वो है 8 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 1476, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? वो है 80 से 120 मिमी। क्वेश्चन नंबर 1477, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? वो है 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 1478, रामचरितमानस किसने लिखी? वो है तुलसीदास ने। क्वेश्चन नंबर 1479, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? वो है मई 1951 में दिल्ली में, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 1480, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र में मापा जाता है? वो है बैरोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 1481, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? वो है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां सोनीपत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1482, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला पहला भारतीय कौन है? वो है अनिल कुंबले। क्वेश्चन नंबर 1483, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? वो है रूस में। क्वेश्चन नंबर 1484, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वो है चीन। क्वेश्चन नंबर 1485, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? वो है 2। क्वेश्चन नंबर 1486, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? वो है AB। वो है AB। क्वेश्चन नंबर 1487, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? वो है 1920 में। क्वेश्चन नंबर 1488, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? वो है हॉकी में। वो है हॉकी में। क्वेश्चन नंबर 1489, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? वो है लोकसभा। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? वो है लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 1490, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? वो है गुरु नानक देव ने। क्वेश्चन नंबर 1451, भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? वो है 10 वर्षों के बाद। क्वेश्चन नंबर 1492, मेघदूत किसकी रचना है? वो है कालिदास की। क्वेश्चन नंबर 1493, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? वो है क्लेमेंट एटली। क्वेश्चन नंबर 1494, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वो है त्वचा को। क्वेश्चन नंबर 1495, स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? वो है रॉबर्ट बर्डन पावेल ने। क्वेश्चन नंबर 1496, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? वो है प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 1497, पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? वो है फुटबॉल में। क्वेश्चन नंबर 1498, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? वो है क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 1499, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? वो है साहित्य से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? वो है साहित्य से। क्वेश्चन नंबर 1500, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? वह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। चलिए हम लोग इसका जल्दी रिवीजन भी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से कुछ याद हो जाए और आप किसी भी परीक्षा में टॉप कर पाएँ। तो चलिए मेरे साथ आप लोग को भी रिवीजन करना है। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? वो है लोथल। फिर किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? वो है अमीर खुसरो को। फिर विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वो है पैमीर या तिब्बत का पठार। फिर योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? वो है प्रधानमंत्री। फिर वनस्पति घी के निर्माण में कौन सा गैस प्रयुक्त होती है? वो है हाइड्रोजन। फिर इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? वो है मिहिर सेन। फिर एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? वो है 746 वाट। फिर पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? वो है पृष्ठीय तनाव। वो है पृष्ठीय तनाव। फिर मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? वो है नायलॉन का। फिर स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए एक श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच दूरी होनी चाहिए। वो है 17 मीटर। फिर किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? वो है निर्वात में। फिर किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? वो है बैंगनी का। फिर वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वो है अवतल का। फिर आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? वो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। फिर प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? वो है लाल, हरा और नीला को। फिर वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वो है हीलियम गैस भरी जाती है वायुयानों के टायरों में। फिर टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? वो है टिन और सीसा का। फिर
ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? वो है आंख से। फिर विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? वो है वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। फिर ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? वो है चार्ल्स डार्विन। फिर सिनेबार किस धातु का एक्स है? वो है पारा या मरकरी का। फिर कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए किया जाता है? वो है लैक्टोमीटर। फिर हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? वो है नाभिकीय संलयन पर। फिर पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? वो है विटामिन B3। फिर है मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? वो है विटामिन D। फिर भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? वो है 36,000 किलोमीटर। फिर मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? वो है 37 सेल्सियस या 98.94 फ़ारेनहाइट। फिर लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? वो है डायप्टर। फिर कंप्यूटर की IC चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? वो है सिलिकॉन की। फिर पारस्यक किसकी इकाई है? वो है खगोलीय दूरी की। वो है खगोलीय दूरी की। फिर पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? वो है 4 सेल्सियस पर। फिर प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? वो है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। फिर मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है होमो सेपियंस। फिर ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो है दादा भाई नौरोजी। फिर भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? वो है पश्चिम बंगाल में। फिर भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? वो है पुष्कर राजस्थान में। फिर पागल कुत्ते के कटने से कौन सा रोग होता है? वो है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। फिर राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? वो है उपराष्ट्रपति। फिर दो बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? वो है मैडम मैरी क्यूरी। फिर सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है काठमांडू नेपाल में। फिर प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? वो है मेजर सोमनाथ शर्मा। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो है सरोजिनी नायडू। फिर सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? वह कपिल देव। फिर राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? वो है 12। फिर नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? वो है 1901 में। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? वो है 1901 ईस्वी में। फिर बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? वो है टका। और एक क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि भारत की मुद्रा कौन सी है? आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। फिर रामायण किसने लिखी थी? वो है महर्षि वाल्मीकि ने। फिर भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? वो है उत्तर प्रदेश में। फिर पायरिया रोग शरीर के किस अंग का प्रभावित करता है? वो है दांत और मसूड़े को। फिर नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? वो है गोदावरी को। फिर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। फिर जापान की मुद्रा कौन सी है? वो है येन। फिर इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? वो है देहरादून में। फिर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वो है बछेंद्री पाल। फिर डेविस कप का संबंध किस खेल से? वो है टेनिस से। फिर माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वो है संतोष यादव। फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? वो है 65 वर्ष की आयु तक। फिर संसद का उच्च सदन कौन सा है? वो है राज्यसभा। फिर पंचतंत्र का लेखक कौन है? वो है विष्णु शर्मा। फिर सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? वो है पंचशील समझौता। फिर सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? वो है स्पेन ने। फिर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? वो है पूना के पास खड़गवासला में। फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? हुई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? वो है 72 बार। फिर भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? वो है 1872 में। फिर डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? वो है टेनिस में। फिर भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? वो है जनरल के एम करिप्पा। फिर लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? वो है मणिपुर का। फिर भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? वो है केरल में। फिर कोलकाता किस नदी के किनारे है? वो है हुगली नदी के किनारे।
फिर पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? वो है जगदीश चंद्र बसु ने। फिर महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? वो है अहमदाबाद में। फिर मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? वो है 23 जोड़े या 46। फिर चंद्र ग्रहण कब लगता है? वो है पूर्णिमा को। फिर भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? वो है 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। फिर है 1476, क्वेश्चन नंबर 1476। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? वो 80 से 120 मिमी। फिर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? वो है 22 दिसंबर को। फिर रामचरितमानस किसने लिखी? वो है तुलसीदास ने। फिर प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? वो है मई 1951 में नई दिल्ली में। फिर वायुमंडलीय दाब किस यंत्र में मापा जाता है? वो है बैरोमीटर से। फिर हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहाँ स्थित है? वो है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, कानपुर कला सोनीपत में। फिर टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? वो है अनिल कुंबले। फिर सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? वो है रूस में। फिर संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वो है चीन। फिर राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? वो है 2। फिर सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? वो है AB। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? वो है AB। फिर असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? वो है 1920 में। वो है 1920 में। फिर पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से में प्रयुक्त होता है? वो है हॉकी में। फिर भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? वो है लोकसभा। फिर सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? वो है गुरु नानक देव ने। वो है गुरु नानक देव ने। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? वो है गुरु नानक देव ने। फिर है भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? वो है 10 वर्षों के बाद। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? वो है 10 वर्षों के बाद। फिर मेघदूत किसकी रचना है? वो है कालिदास की। वो है कालिदास की। फिर भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? वो है क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली। फिर एक जीवा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वो है त्वचा को। वो है त्वचा को। फिर कहें स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? वो है रॉबर्ट बर्डन पावेल ने। फिर संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वो है प्रशांत महासागर। फिर पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? वो है फुटबॉल में। फिर रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? वो है क्रिकेट से। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? वो है साहित्य से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? वो है साहित्य से। फिर भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है? वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि, और मेरे चैनल विनय जी के स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल विनय जी के स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको जीके से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी अब तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।